अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्राइम मिनिस्टर ई बाइक एप्लीकेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेनली ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करते वक्त मिस्टेक्स की थी और ये फिर अभी जिनकी नादरा की वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और साथ ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नादरा वेरिफिकेशन के बाद एक और स्टेप आएगा दरमियान में और उसके बाद फिर बैंक वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड यस अगेन आपको याद करवा दें कि ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम है जो पे प्रोग्राम के नाम से चल रही है। ये सीएम मरियम नवाज वाली ई बाइक स्कीम नहीं है। अच्छा, अभी पीएम ई बाइक स्कीम यानी कि पे प्रोग्राम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ई बाइक स्कीम, फ्री लैपटॉप स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम या बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स की मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा चलें, अब पीएम ई बाइक स्कीम की बात करते हैं। वैसे इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे चुके हैं, लेकिन अगेन एक दफ़ा शॉर्टली रिपीट कर लेते हैं। शायद आपने पहले वाली हमारी वीडियोस ना देखी हो, तो आपको तकरीबन 9 नवंबर से लेकर अब तक की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पीएम ई बाइक स्कीम के रिलेटेड, वो सारी इसी वीडियो में मिल जाएंगी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो आप सबको मालूम होगा कि आपने ई बाइक स्कीम में अप्लाई किया था। देन ई बैलोटिंग हुई और तकरीबन 40,000 एप्लीकेंट्स को ई बाइक स्कीम में सेलेक्ट किया गया और बाकियों को वेटिंग लिस्ट में या फिर रिजेक्ट कर दिया गया। देन इसका थर्ड स्टेप था नादरा वेरिफिकेशन, जो कि इन दिनों चल रही है और मेनली इसी के रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट बैंक वेरिफिकेशन या एक दो और स्टेप्स हैं। अब अगर नादरा वेरिफिकेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद तकरीबन 9 या 10 नवंबर के आसपास ये अनाउंसमेंट हुई कि नादरा वेरिफिकेशन हो रही है। और हमने भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि विद इन 1 वीक एप्लीकेंट्स का नादरा वेरिफिकेशन वाला स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। फिर ये वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी हुआ और अब तक हमारे अंदाजे के मुताबिक शायद कोई 80 टू 90% सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स का नादरा वेरिफिकेशन का स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी पेंडिंग है, तो वो लोग ज़्यादा परेशान है कि हमारा स्टेटस अभी तक क्यों पेंडिंग है या अनवेरिफाइड है। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने अपनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग एंटर की होगी। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेंट का सीएनआईसी नंबर, सीएनआईसी एक्सपायरी डेट या फिर एड्रेस वगैरह रॉन्ग एंटर किया होगा, या फिर आप ऐसे कह लें कि बाय मिस्टेक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पुट हो गई होगी। तो ऐसे एप्लीकेंट्स की नादरा वेरिफिकेशन को अनवेरिफाइड किया गया या फिर पेंडिंग है अभी तक। और उनके लिए गुड न्यूज़ है और वो ये है कि उन्हें 1-2 दिन तक कोई ईमेल या मैसेज वगैरह आ जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी ये मिस्टेक है। देन नेक्स्ट आप कह लें आज से 1 या एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उन्हें अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने की और अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की एक्सेस मिल जाएगी। वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे और फिर उनकी नादरा की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये थर्ड स्टेप तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट या एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो वेल एंड गुड, बट अगर अभी तक नहीं हुई तो जो अपडेट्स हमने आपको दी हैं इन्हें फॉलो करते हुए नादरा वेरिफिकेशन तक आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो कि बैंक वेरिफिकेशन का है, उससे पहले एक और चीज़ चेक की जाएगी जिसका पहले हमें भी पता नहीं था और ना ही ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस पहले हमें कहीं पे नज़र आई ऑफिशियली। अच्छा, अब ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो वो है कॉन्टैक्ट नंबर, जो एप्लीकेंट ने अप्लाई करते वक्त एज अ प्राइमरी फ़ोन नंबर मेंशन किया था। उसमें ये वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो सिम एप्लीकेंट के नाम पे है या फिर किसी और के नाम पे है। इस तरह की वेरिफिकेशन अक्सर गवर्नमेंट स्कीम्स में की जाती है। कुछ में तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपके अपने नाम पे जो सिम है उसका नंबर लगाएं तभी अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। बट पे प्रोग्राम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ई बाइक स्कीम में ये अब आपकी बैंक वेरिफिकेशन से पहले इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, फिर ये करने के बाद फोर्थ स्टेप में बैंक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा और जो बैंक लीज वाले हैं उनका डाटा भी वेरीफाई होगा। लाइक जो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या इनकम सोर्स का जो प्रूफ दिया था वो वेरीफाई करेंगे और ऑलरेडी कोई लोन वगैरह अगर किसी ने लिया है तो उसकी डिटेल्स चेक होंगी। और बैंक वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद बैंक लीज वाले एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन बैंक में प्रोसेस होगी और एट द एंड आपकी बाइक आपको मिल जाएगी। अब इस हवाले से ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स हमारे सामने आई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सेल्फ फाइनेंस पे जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 1-2 दिन में ओईएमएस, आई थिंक जो इस स्कीम में ई बाइक कंपनीज वगैरह हैं उनकी तरफ से कॉल्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी कंपनी की बाइक पे अप्लाई किया था, तो उस कंपनी की तरफ से कॉल आएगी, वो आपसे कंफर्मेशन वगैरह करेंगे। पहले तो ये पूछेंगे कि आपने बाइक लेनी भी है या नहीं, और अगर लेनी है तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे। जो भी कोई प्रोसेस होगा वो आप फॉलो करेंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो सकती हैं, बट जो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं।
अच्छा, सेल्फ फाइनेंस वालों को तो विद इन 1 टू 2 डेज़, और जो बैंक लीज़ वाले हैं, उन्हें बैंक की तरफ से शायद नेक्स्ट वीक में वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल्स आएँ। तो ये आपका समझिए बैंक वेरिफ़िकेशन वाला लास्ट स्टेप होगा। अगर आप इसे भी पास कर लेते हैं और सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन बैंक से प्रोसेस हो जाती है, तो फिर आपकी बाइक आपको मिल जाएगी, जो कि आपको वो कंपनी डिलीवर करेगी जिसकी बाइक आपने सेलेक्ट की, और ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी वेरिफ़िकेशन या कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो करेगी ही। अच्छा, अब ये सारी अब तक की अपडेट्स थी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के हवाले से। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो भी आपसे टाइमली शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम, स्कॉलरशिप्स, फ्री कोर्सेज, पेड इंटर्नशिप्स या इसी तरह की बाकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या गवर्नमेंट स्कीम्स की मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे, तो आप LGT स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।